तो अगर आपने नया कैमरा लिया है तो आई एम श्योर कि आपको कैमरा पकड़ने की आदत होगी, या तो आप कुछ इस तरह से कैमरा को पकड़ते होंगे या फिर कुछ इस तरह से। लेकिन ये दोनों ही तरीके गलत हैं। आज की इस वीडियो में आपको कैमरा पकड़ने का सही तरीका बताऊंगा, जो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा और साथ ही साथ आपकी इमेजेस को भी एक्स्ट्रा शार्पनेस देगा। Get the basics right. नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स। और आज मैं थोड़ा अलग एनवायरनमेंट में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कैमरा पकड़ने का सही तरीका मैं समझाने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो पहले समझते हैं कि कैमरा सही से पकड़ना ज़रूरी क्यों है। अब कैमरा पकड़ने का कोई ख़ास तरीका नहीं होता। कैमरा किसी भी तरह से पकड़ सकते हैं जब आप एक फास्ट शटर स्पीड का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि 1/500, 1/250, 1/1000। इस तरह की शटर स्पीड पे जब आप कैमरा किसी भी तरह से पकड़ते हैं तो कुछ खास इमेज के अंदर फ़र्क नहीं आता, क्योंकि शटर स्पीड इतनी फास्ट होती है कि इमेज ऑटोमेटिकली शार्प आती है आपकी। लेकिन जैसे जैसे आप शटर स्पीड को स्लो करना चालू करते हैं, जैसे जैसे आपकी शटर स्पीड लंबी होती जाती है, मान लीजिए 1/30 सेकेंड, 1/60 सेकेंड, 1/20 सेकेंड या फिर 1/15 सेकेंड्स, तो इस टाइम पर जब आप कैमरा इस तरह से होल्ड करते हैं तो कैमरे के ऊपर वेट आता है, और इस वेट के कारण कैमरा जो है नीचे की तरफ मूव करता है और आपकी इमेज में शार्पनेस नहीं रहती है। आपकी इमेज में मोशन ब्लर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन को दो तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। पहला तो ट्राइपॉड का इस्तेमाल कीजिए और दूसरा आप एक फास्ट शटर स्पीड का इस्तेमाल कीजिए। अब बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास में दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं है। आप फास्ट शटर स्पीड नहीं इस्तेमाल कर सकते बिकॉज आपको लाइट ज़्यादा चाहिए, और ट्राइपॉड भी आप नहीं ले जा पाए, और या फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ट्राइपॉड अलाउड नहीं था। तो उस कंडीशन में अगर आप अपनी खुद की बॉडी को ही ट्राइपॉड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो सबसे पहले तरीका देखते हैं कैमरे को सही तरीके से पकड़ने का। हमेशा ध्यान रखो, कैमरा को पकड़ने के लिए आपको इस हाथ की जगह पे अपने लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करना है, और लेफ़्ट हैंड का जो पाम है उसके ऊपर अपने कैमरा को इस तरह से प्लेस करना है। अब ये कैमरा प्लेस हो गया, आपका सारा का सारा वेट इस लेफ़्ट हैंड के ऊपर ही आएगा। उसके बाद राइट हैंड रखना है शटर बटन के ऊपर, और इसके बाद जितना हो सके कैमरा को अपनी बॉडी के क्लोज रखिए और हमेशा आई पीस के अंदर से ही देखिए। इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा कैमरा आपकी बॉडी के पास में रहेगा, शेक होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। कैमरा को हमेशा इस तरह से होल्ड कीजिए, ना कि इस तरह से। इस तरह से आप जो है जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं और अपने फोकस रिंग को भी छेड़ सकते हैं, और साथ ही साथ इस हाथ से आप बाकी की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो इससे जो डाउनवर्ड मोशन है वो थोड़ा कम होगा और आपको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। अब इसके बाद बहुत से शॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको हमेशा सीधे नहीं खड़ा रहना होता है। आपको कई बार हाई एंगल से शॉट लेने होते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे एंगल से शॉट लेने होते हैं जहाँ पर आप अपने कैमरा को, आई पीस को अपनी आंखों के ऊपर नहीं रख सकते। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने कैमरा स्ट्रैप का इस्तेमाल कीजिए। कैमरा स्ट्रैप को गले में डालिए, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करके रखिए। जैसा मैंने आपको बताया था, पाम को आप इस तरह से रखिए, अपना शटर बटन के ऊपर फिंगर रखिए, और आप ऊपर या नीचे किसी भी एंगल पर जा सकते हैं। और जो ये स्ट्रेच रहेगा ये इंश्योर करेगा कि आप एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहे हैं अपने कैमरा को। मेक श्योर कि इसको जितना हो सके उतना स्ट्रेच करके रखिए। बहुत से वीडियोग्राफर्स भी इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो कैमरा स्ट्रैप को गले में डाल के पूरा स्ट्रेच करके इस तरह से पैन या फिर इस तरह से टिल्ट करते हैं। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वीडियो में उनको मिलती है। अब इसके बाद टू इंश्योर कि और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले आपको, कहीं पे आप हो सकता है ज़्यादा स्लो शटर स्पीड पे चले गए हो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वॉल को देखिए अपने पास में, या फिर किसी भी ट्री को देखिए, या जो भी आपके पास में पोल हो, किसी भी तरीके की कोई पिलर हो, उस जगह पर आप अपनी बॉडी को रेस्ट करवा सकते हैं, और उससे क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना सिंपल जैसा मैंने आपको बताया था, कैमरा को आई पीस पर लेके जाना है, हैंड के ऊपर रखना है, और बॉडी को इस तरह से वॉल पर या फिर पिलर के साथ में शिफ्ट कर देना है। जिससे क्या होगा, सारा का सारा जो बॉडी का वेट है वो इस वॉल के ऊपर चला गया, और या फिर पिलर के ऊपर जो भी आपके पास में होगा वहाँ चला जाएगा, और उससे आपको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, एक्स्ट्रा शार्पनेस आपकी इमेजेस में आएगी। अब एक और ख़ास टिप दी जाती है, और वो ये है कि आप अपने पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखिए। अपने पैरों को अगर आप शोल्डर विड्थ पे रखते हैं
जैसे मैं रख रहा हूँ अभी। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो वेट है वो सारा इक्वली डिवाइड हो जाता है आपके पैरों पर, और आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इनबैलेंस नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्टेबल रहती है और आप कैमरे को ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। आई नो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़ा अनकूल तरीका है कैमरा को गले में डालकर फ़ोटो कैप्चर करना, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल वे टू कैप्चर योर इमेजेस। अगर आपको शार्प इमेजेस चाहिए किसी भी जगह की स्लो शटर स्पीड के ऊपर, तो मेक श्योर इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। अब बहुत से केसेस में क्या होता है कि आपको लो एंगल शॉट्स लेने होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग स्क्रीन का इस्तेमाल करते हो, लाइव व्यू का इस्तेमाल करते हो नीचे बैठ के शॉट्स लेने के लिए, विच इज़ परफेक्टली फाइन जब शटर स्पीड अच्छी खासी तेज़ हो। लेकिन तब क्या, जब शटर स्पीड्स हो स्लो, लो लाइट कंडीशंस के अंदर, जब शटर स्पीड आपकी 1/30 या 1/15 तक जाए, उस केस में आप कैमरा को इस तरह से नहीं पकड़ सकते, इस तरह से आप शॉट्स नहीं ले सकते। तो उस केस में आप अगर पूरा ज़मीन पर बैठ जाएंगे इफ़ पॉसिबल, तो वो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। और वो स्टेबिलिटी किस तरह से आएगी, आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखना है अपने घुटनों के ऊपर, और इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में। जो मैंने आपको बताया था, इस पाम को रखिए ऐसे, कैमरा को ऊपर टिका दीजिए, उसके बाद स्ट्रैप को कवर करके सिर्फ इससे टच कीजिए बटन को, इससे ज़्यादा ज़ोर से प्रेस मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि डाउनवर्ड मोशन की वजह से कैमरा शेक होगा थोड़ा। अब इसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से भी शॉट्स ले सकते हैं। आप इस तरह से बैठते हैं तो एक तरह से आपका ये ट्राइपॉड बन जाएगा, अपने लेग्स को इस तरह से स्प्रेड करके। और द मेन पॉइंट इज़ कि आपकी ये दोनों हाथ इस तरह से स्टेबल होने चाहिए कहीं ना कहीं। अगर ये इस तरह से हवा में रहेंगे तो ये कहीं भी झूलेंगे और इससे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो दोनों हाथ जब इस तरह से स्टेबल रहेंगे, अपने पाम के ऊपर आपने कैमरा रखा और इस तरह से, मैं इसको यहाँ से जूम इन जूम आउट ईजिली कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे जूम इन जूम आउट करता हूँ तो कैमरे के ऊपर मैं वेट डाल रहा हूँ, इससे नीचे की तरफ कैमरा मूव करेगा और कैमरा शेक आने के चांसेस ज़्यादा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा कौन सी टेक्निक या कौन सी ट्रिक आती है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं कैमरे को अच्छे से पकड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक दे के जाना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सके। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।